हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो बच्चों, जैसे कि आपने कम्युनिटी पोस्ट पे ये क्वेश्चन देखा होगा और कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया है, कुछ ने आंसर भी दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक कंपाउंड से आपको 3-4 कंपाउंड्स बनाने होते हैं विद डिफरेंट रिएक्शन, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक लास्ट प्रोडक्ट दिया है, उस लास्ट प्रोडक्ट की हिंट से और जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है और जो थोड़ी बहुत और हिंट्स गिवन है उनसे आपको ये प्रिडिक्ट करना है पूरा क्वेश्चन। क्लियर? तो क्वेश्चन जो था वो ये उन बच्चों के लिए है जो जेईई एडवांस की दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल का है, तो इसे अच्छे से करेंगे ध्यान से। और इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसका जो रिएक्शंस आप करते हो बेसिकली उसका यूज़ होगा। क्लियर? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, ऑर्गेनिक से भी, फिजिकल से भी और इनऑर्गेनिक से भी। तो जितना ज़्यादा हो सके इनको पार्टिसिपेट करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, इसमें दिया क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, उससे कुछ बी बन रहा है, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे करके बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले सही तरीका क्या है कि आप इस क्वेश्चन को चार्ट फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे चीज़ें, आप एलिमिनेट भी इजीली कर सको, रिएक्शन का आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे हो रही होगी। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसका एक क्लियर चार्ट बना लिया। तो देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये चार्ट बनाया हुआ है। सुनेंगे, बोला क्या था कि एक ए कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C7H12O। उस कंपाउंड से ये रिएक्शन करने पे बी बना रहा है, दैट इज C8H16O2। फिर उससे रिएक्शन कुछ होती है, सी बन रहा है, सी से रिएक्शन करके डी, डी से ई, फिर ई को हीट करके ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, लास्ट में ये कंपाउंड बन रहा है। क्लियर? हमारे पास ये गिवन है। कुछ ए के लिए और हिंट्स भी गिवन है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ए के लिए हिंट क्या क्या गिवन है कि ये बेयर्स रिएजेंट को डिकलराइज नहीं करता। बेयर्स रिएजेंट को डिकलराइज नहीं करता मतलब इसमें C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है C डबल बॉन्ड C से डाइल्यूट KMnO4 जो कोल्ड वाला होता है वो रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिलेशन कर लेता है। ये गैस रिलीज नहीं करता विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जो है वो बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होगा। फिर इसमें बोला है कि ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से भी रिएक्ट नहीं करता और फिनाइल हाइड्रोजन सॉल्यूशन से भी रिएक्ट नहीं करता। मतलब ए में कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड होगा तभी तो हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, तो ही तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। और ऐसे ही फिनाइल हाइड्रोजन भी उससे रिएक्ट करता है, मतलब कार्बोनिल भी प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद बस इतनी हिंट है। क्लियर? इतनी हिंट है। उसके बाद आपको सिर्फ ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, इससे आपको बताना है। तो आप लास्ट पे चलो। देखो, जब भी आपको ऐसे प्रोडक्ट दिया है तो आप क्या करो, प्रोडक्ट से चलो और फिर पीछे से बैक रिएक्शन करो। इसे हम रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं। जब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज रेट्रोसिंथेसिस। तो मैं प्रोडक्ट ये दिया है मुझे, तो मैं बैकवर्ड चलती हूँ। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बन रहा है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और किसी एक कंपाउंड में डाइल्यूट NaOH डालने पर ये कंपाउंड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रही होगी। और अगर ये एल्डोल कंडेंसेशन है, तो आपको पता है कि एल्डोल का रेट्रो एल्डोल कैसे करते हैं। ये वाला C डबल बॉन्ड C तोड़ो, ये वाला C डबल बॉन्ड C तोड़ो, ये CH3 बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O दे दो। क्लियर? ये CH2 आ जाएगा, CH3 बन जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो अगर आप कंपाउंड देखें तो ऐसा कुछ बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, आपके पास क्या बन गया, 2,5 हेक्सेन 2,5 डायोन। क्लियर? आपके पास ये कंपाउंड बना है। अभी हमने E की बात नहीं की, हमने सिर्फ ये जो बीच में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया था सिर्फ उसकी बात की है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, हेक्सेन 2,5 डायोन, डाइकीटो कंपाउंड बना है। क्लियर? अब ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ये हीट करने पे हो रहा है, मतलब E को अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये कंपाउंड मिलता है। तो E को हीट करेंगे तो ये मिल रहा है, तो E में ऐसा क्या होगा जो हीट करने पे ये कंपाउंड डाइकीटो बन जाएगा। तो पहले तो E में का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, फिर DU देखो। DU इज व्हाट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, विच इज 3।
इसका DU2 है, इसका 3 है। अब इसमें ज्यादा कितना हो रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, एक कार्बन ज्यादा है, एक हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब CO2 एक्स्ट्रा है। मतलब हीट करने पे E में से CO2 रिलीज हो रहा होगा और ये कंपाउंड बन रहा होगा। तो इसमें एक CO2 एक्स्ट्रा होगा। CO2 एक्स्ट्रा होने का मतलब बेसिकली CO2 ऐसे मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो एक्स्ट्रा हो नहीं सकता, तो वो COH की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो आपको एक रिएक्शन याद आएगी इससे कि जब हम बीटा कीटो एसिड्स को हीट करते हैं तो CO2 रिलीज हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है बेटा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, ये E कंपाउंड, ये मेरे पास E कंपाउंड जो है वो ये होगा बीटा कीटो एसिड। किधर भी लगा दो दोनों तरफ सेम ही है, मैंने इधर लगा दिया, CH2 पे COH होगा, तो देखो यहां पर ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर एसिड प्रेजेंट होता है जिसके बीटा पोजीशन पर -M ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आप उसे हीट करते हैं देन इट विल गिव CO2 गैस, और 3 DO भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? समझ में आया इतना? तो ये क्या बन गया अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन 3,6 डाइऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर? अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखना है तो ये हो गया मेरे पास E। अब मैं चलती हूँ D पे। E से कहाँ चलते हैं, D पे। तो अब देखो D में, D जो है, D में हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला क्या था D का, C7H11OI, और इसमें एल्कोहलिक KOH ऐड किया पहले स्टेप में तो कुछ बना होगा, फिर दूसरे स्टेप में ओजोनोलिसिस करा, वो भी कौन सा, ऑक्सीडेटिव, तो हमारे पास E कंपाउंड बना है विच इज हेप्टेन 3,6 डाइऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर? ये बन रहा है, दिस इज E। तो D में 2 रिएक्शन हो रही है, 2 स्टेप के बाद हमें क्या मिल रहा है, E मिल रहा है। तो D क्या रहा होगा, देखो D का अगर आप DU निकालोगे तो DU आएगा इसका 2, मतलब इसमें 2 या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। DU 2 है, इसका DU 3 है, इसका DU 3 है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ना एक कार्बोनिल हट रहा होगा। तो देखो ओजोनोलिसिस किया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर हमने किया है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये आपस में कंबाइंड होंगे, तभी उस डबल बॉन्ड को तोड़कर जो एल्कीन होगी उसके डबल बॉन्ड को तोड़कर ये बन रहा होगा। अगर आप ध्यान दें तो हम ऐसे ही तो करते हैं कि डबल बॉन्ड टूटता है, C डबल बॉन्ड C मान लो, अगर यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, तो इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3 बन जाता है, और अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड वाला। ऑक्सीडेटिव में यही तो होता है, यहाँ भी सेम चीज हो रही है, यहाँ भी ये क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन रहे होंगे, मतलब कितने मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4 5 6। अब आपका एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि मैम ये वाली रिंग क्यों नहीं बन रही, कार्बोनिल भी तो बन सकता है, दोनों कार्बोनिल भी तो बन सकते हैं, कीटो भी तो बन सकता है एल्कीन को तोड़ के। बट आप खुद देखो ना, 4 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल है, तो हम वो बना देंगे और फिर बाद में प्रूफ भी हो जाएगा। बाद में आप देखेंगे तो प्रूफ भी हो जाएगा कि हमारे पास यही बनना चाहिए था। तो देखो 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, आप रिंग की नंबरिंग कर ला करो ताकि गलत ना हो चीजें। अगर आप रिंग की नंबरिंग नहीं करते हो ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां पर हमारे पास कौन सा ग्रुप लगेगा। 3rd पे कीटोन ग्रुप लग जाएगा और 6th पे हमारे पास 1 और 6 के बीच में है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ये CH3। क्लियर? तो देखो अगर आपको एक बार वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर लो, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो ये तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड हो CH3 बना लेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिंग बन गई, ये बीच का कंपाउंड बना है। ठीक है, अब एल्कोहलिक KOH डाला होगा तब ये बना होगा, और एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। हम लोग हाइड्रोकार्बन से पढ़ते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स की जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने पे अल्कीन या अल्काइन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट कर रखा है, तो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन है, मतलब इस डबल बॉन्ड पे
इस डबल बॉन्ड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, HI ग्रुप लगा होगा। मुझे कैसे पता HI लगा होगा, क्योंकि आयोडीन दिया हुआ है, ठीक है, HI दिया हुआ है ना आई। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा का ऐसा कंपाउंड बना देंगे एज इट इज, और इसमें HI मतलब रिवर्स कर रहे हैं ना, तो अब HI का एडिशन करा दो। HI का एडिशन कराओगे तो I कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, I यहाँ आ गया। तो मेरे पास D कंपाउंड क्या बन गया, ये 4-आइडो 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। क्लियर, समझ में आई ये चीज, पता चला कैसे किया, इतनी इजीली हम D पे पहुंच गए, ठीक है। और अगर आपको कंफर्म करना है DU 2 था इसका, तो यहां पर भी DU क्या है, 2 ही तो है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और एक रिंग का। क्लियर, D तक हम पहुंच गए, E बता दिया, D बता दिया। अब C पे पहुंचते हैं। C क्या है, C कोई कंपाउंड है जिसपे HI का एडिशन करने पे हमें ये मिल रहा है D, ठीक है, जिसपे HI का एडिशन करने पे हमें D मिल रहा है। अब देखो, अब इसका पहले तो DU निकालो, इसका DU निकालोगे कितना आएगा, 9 - 14/2 7, दैट इज 2। मतलब DU सेम है, जो DU इसका था वही DU C का भी है। क्लियर, जो DU D का था वही C का भी है। मतलब आप रिंग में और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कोई चेंज मत करो, इसको तो एज इट इज ही रखो, बस I कहीं आया है, I किसी ना किसी चीज में तो I आया है, वो चीज क्या है, वो ग्रुप कौन सा है। तो अब देखो I किस पे आया होगा, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इससे क्या एक्स्ट्रा है, इसमें एक कार्बन, एक 3 और एक O, तो आई थिंक OCH3 प्रेजेंट होगा C पे। C पे हमारे पास क्या होगा, OCH3 ही एक्स्ट्रा होगा ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर HI की जगह OCH3 रहा होगा C में, जिसपे HI का एडिशन कराया होगा, तो ईथर हाइड्रोलिसिस हुआ होगा, बेसिकली ये ईथर ही है, और D में हमारे पास ये कंपाउंड बन गया होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। तो C मेरे पास ईथर रहा होगा। सेटिस्फाई हो रही है सारी चीजें, ज्यादा सोचना ही नहीं था, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते और आंसर बता देते। क्लियर, अब C से कहां जाना है, B पे। C से कहां जाना है, B पे। B का DU निकालो, B का DU कितना आएगा, 9 - 16/2 1। और B से जब C जा रहे हैं तो क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर B से C जाने पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो कीटोन जो है वो बन रहा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मैम आपको कैसे पता, DU देखो ना, DU यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 हो जा रहा है, और रिंग तो एज इट इज रह ही रही है, तो ऑक्सीडेशन करने पे क्या चीज चेंज हो रही होगी कि एल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो हमारे पास B क्या हो जाएगा, B मेरे पास यहां से ये एल्कोहल रहा होगा और B ए कंपाउंड रहा होगा। क्लियर, समझ में आया इतना पक्का से, ठीक है। और DU1 भी आ रहा है इसका। अब लास्ट रहा A। अब देखो A जो है ना तो वो कार्बोनिल है, ना एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ना एल्कोहल है इसमें, ठीक है। और A से जब हम B जा रहे हैं तो मिथाइल एल्कोहल ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसका DU निकालोगे, DU आएगा 2, तो DU 2 से 1 हो जा रहा है, ठीक है। और एल्कोहल बन रहा है हमारे पास और ईथर भी बन रहा है, और हम मिथाइल एल्कोहल ऐड भी कर रहे हैं। तो आपने ईथर हाइड्रोलिसिस जब पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, आपने A से B कैसे बनाया, CH3OH के एडिशन से ना। तो अगर मुझे रिवर्स उल्टा जाना है तो मैं CH3OH हटा देती हूँ, OCH3 यहाँ से हटा दो, H यहाँ से हटा दो, तो ये रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और ईथर बना लेंगी। कैसे जुड़ेंगी, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, CH3 एज इट इज था, तो A हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। इसमें 2 DU कैसे हुआ, एक इधर की रिंग हो गई, एक 2 3 4 5 और एक इधर की 5 मेंबर रिंग हो गई। क्लियर, तो हमें A भी मिल गया, ना इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, ना इसमें कार्बोनिल है, इसमें ईथर का फॉर्मेशन है, इपॉक्साइड रिंग टाइप रिंग है। आई थिंक दिस इज क्लियर, समझ में आया। A से हम लोगों ने पहले वो बनाया, सॉरी एसिटल ही बोलेंगे, एसिटल बना है हमारे पास। A से हम लोगों ने एल्कोहल बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन करे, कीटोन पे गए, फिर हम लोगों ने ईथर हाइड्रोलिसिस कराया, फिर हम लोगों ने एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन, और फिर ओजोनोलिसिस एंड देन एल्डोल कंडेंसेशन। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।